अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पीर अबू नोमान रिजवी सैफ़ी यूट्यूब चैनल के शायकीन के लिए और इसके मदाहों के लिए और इसके चाहने वालों के लिए आज एक बहुत ही खूबसूरत और प्यारा वजीफ़ा लेके मैं हाज़िर हूँ। घर में अज़ान देनी है आपने और सारे काम आपके इंशाअल्लाह ताला हो जाएंगे। शयातीन को, जिन्नात को तहस नहस करने के लिए ये अमले मुबारक इतना मज़बूत है जो हर बंदा अपने घर में कर सकता है। इसकी इजाज़त तमाम उम्मत मुहम्मदिया और तमाम उम्मत मुसलमा को है, लेकिन अगर अभी तक किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन के बटन को दबा लीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियोज़ जो हैं वो आपको मिलती रहें। इस पर अपने कमेंट्स और अपनी आरा, कीमती आरा से हमें नवाजिए। और अगर आप पहले से इसके सब्सक्राइबर हैं तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करें ताकि कर भला हो भला अंत भले का भला। जो बंदा दूसरों का भला करता है अल्लाह उसका भला खुद ब खुद फरमा देते हैं। तो नफ़ा देने वाला इंसान जो है, फ़ायदा पहुँचाने वाला जो इंसान है, उसके फ़ायदों का एहतमाम दस्ते कुदरत से खुद ब खुद हो जाता है। अगर आप लोग चाहते हैं कि हमारे घरों के अंदर सुकून हो जाए तो दूसरों को सुकून देने की कोशिश कीजिए। तो नाज़रीन आइए, घरों में नाचाकी, बेबरकती, नहूसत और बीमारियों की एक वजह मैं आपको बताऊं, वो ये भी है, वो है जिन्नात और शयातीन का बसेरा जो घरों में हो जाता है। हमारे घरों में बहुत सारे अमाल ऐसे होते हैं जिनकी वजह से हम बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं। उलमाओ आमिलीन का कहना है कि जिस घर में अल्लाह सुब्हानहू व तआला का जिक्र नहीं होता वहाँ जिन्नात और शयातीन बसेरा कर लेते हैं और अपनी औलाद में फिर वो जिन्नात और शयातीन इजाफा करते रहते हैं। उनका इजाफा होता रहता है, एक जिन्न आता है, एक शैतान आता है, फिर उसके बाद दूसरे, तीसरे, चौथे, और उनकी तादाद बढ़ती रहती है। ये तो दुनिया का कानून है, हर चीज़ ने बढ़ती है, हर चीज़ बढ़ती है। आप एक बकरी घर में पालें तो वो कितनी आने वाले साल में वो कितनी हो जाते हैं। एक खरगोश पालें, एक मच्छर आ जाए, एक मक्खी आ जाए, एक चूहा आ जाए, एक बिल्ली आ जाए, इसी तरह हर चीज़ की बढ़ोतरी होती है, हर चीज़ की तादाद में इजाफा होता है। तो जिन्नात की तादाद में, शयातीन की तादाद में भी इजाफा होता है। तो अपनी औलाद में ये लोग भी इजाफा करते रहते। शैतान जिन्नात की मखलूक में से है, लिहाजा अगर कोई चाहता है कि उसके घर में अल्लाह की रहमत हो तो वो नमाज और इबादत का एहतमाम अपने घर में करे। इस हवाले से एक ऐसा अमल इंतहाई कारगर साबित है जो जिन्नात और शयातीन की दौड़ें लगवा देता है। जो जिन्नात और शयातीन की दौड़ें लगवा देता है, ऐसा अमल कौन सा है? वो ऐसा अमल मुबारक है आज़ान, अज़ान देना, घर के अंदर अज़ान देना। जिस घर में ऐसे मसाइल जन्म लेते हों वो हर जुमे के रोज़ नमाज इशा के बाद और नमाज फजर से पहले अपने घर में अज़ान दिया करें। अज़ान की आवाज़ सुनते ही ये मखलूक बद जो है भागती है, वहाँ से दौड़ें लगा देती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने अली शान है, प्यारे करीम आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अज़ान की आवाज़ सुनकर शैतान पीठ फेर कर भागता है, अज़ान के बाद फिर वापस आ जाता है, फिर जब अकामत कही जाती है फिर भाग जाता है, अकामत के बाद फिर वापस आ जाता है और नमाजियों के दिल में तरह तरह के वसवसे और बातें डालता है, यहाँ तक कि नमाज पढ़ने वाला भूल जाता है कि उसने कितनी रकत नमाज पढ़ी और क्या पढ़ा। अज़ान की आवाज़ सुनकर शैतान के भागने का सबब यह है कि वो इस बात से बचना चाहता है कि अज़ान की आवाज़ सुनकर क़यामत के दिन गवाही न देनी पड़े। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन जिन्नात और इंसान और ज़मीन की हर वो चीज़ जो अज़ान की आवाज़ सुनेगी गवाही देगी। जिन्नात और शयातीन को चूँकि आज़ान जो है वो गिरां गुजरती है, इसलिए जिस घर में अज़ान दी जाएगी वहाँ ये मखलूक मुस्तकिल तौर पर अपना डेरा नहीं लगा सकती। आमिलीन अज़ान की मदद से बहुत सारे
اکابرین، کاملین اور علماء کرام اذان کی مدد سے ایسے گھروں کو جو گھر جنات اور شیاطین کا مسکن بنے ہوئے ہیں، ان گھروں کی اذان کے ذریعے سے جنات اور شیاطین سے جان چھڑاتے ہیں اور اس مخلوق بد کو مار بھگاتے ہیں۔ اور یہ عمل کوئی عام مسلمان بھی خلوص نیت کے ساتھ اور پاکیزگی طہارت کے ساتھ کرے تو انشاءاللہ سبحانہ و تعالی اس گھر سے جنات اور شیاطین میلوں کوسوں دور بھاگ جائیں گے۔ آپ بھی یہ عمل مبارک کرنا چاہیں تو آپ کو اجازت ہے، آپ کر کے دیکھیے۔ یہ نہیں ہے کہ بے وضو، بے طہارت اور ناپاکی کی حالت میں آپ ایسا عمل کریں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ اور خرابی ہوگی، کیونکہ بے ادبی کی وجہ سے اور مسائل بڑھ جاتے ہیں۔ لہٰذا آپ اگر اس عمل مبارک کو کرنا چاہیں تو آپ اپنے بدن کو صاف کریں، پاکیزہ لباس پہنیں، معطر کریں اپنے لباس کو، باوضو ہوں، کامل طہارت کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، آداب و تقدیس، پاکیزگی اور طہارت کے ساتھ یہ عمل مبارک کریں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کو اس کے فوائد ہوں گے۔ اس ویڈیو کو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو زیادہ سے زیادہ آپ اس کو شیئر کریں، فارورڈ کریں اور دوسرے لوگوں تک زیادہ سے زیادہ اس کو پہنچانے کا اہتمام کریں۔ اللہ تبارک و تعالی میرا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔